अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें चलाई जा रही हैं पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई के चेयरमैन जो हैं गौहर, बैरिस्टर गौहर, उनको तब्दील कर दिया गया है। उसके बाद जो सलमान अकरम राजा हैं उनकी बात हो रही है, हामिद रज़ा साहब की बात हो रही है कि उनका भी इस्तीफ़ा आ गया है और नए जो चेयरमैन हैं वो असद कैसर हैं और उनके साथ शायद सलमान अकरम राजा की जगह जो है वो अली मोहम्मद ख़ान हैं। तो ये सारी खबरें जो हैं दी जा रही हैं, बहुत सारे इसके ऊपर वीलॉग हुए हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि एक खबर ये भी चलाई जा रही थी कि इमरान खान जेल में नहीं हैं। जेल की इंतज़ामिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा वो हमारी कस्टडी में नहीं है। इसके ऊपर भी लोगों के अंदर एक परेशानी और एक फ़िक्र जो है वो दौड़ गई कि इमरान खान कहाँ पर हैं। तो हकीकत ये है कि इमरान खान जो हैं वो हैं तो उसी जेल के अंदर, लेकिन चूँकि उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया है और जिस्मानी रिमांड जब होता है तो उसके अंदर वो जेल की हदूद में तो होते हैं, उसी जगह पे होते हैं, लेकिन वो दरअसल जेल के इख्तियार में नहीं होते। यानी इस वक़्त वो थाना न्यू टाउन जो है उसके इख्तियार में हैं या उनकी वो जगह बनती है। तो जो भी उनसे मुलाकात करनी है या उनसे कोई किसी की मीटिंग होनी है तो उसकी दरख्वास्त जो है वो थाना न्यू टाउन को देकर वहाँ मुलाकात होती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो कहा जा रहा है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है उनकी मुलाकात हुई है तो इमरान खान ने असद कैसर और अली मोहम्मद ख़ान को जो है वो ओहदों पे लगा दिया है, जिसके ऊपर ऑब्वियसली पीटीआई के अंदर एक नई डिबेट शुरू हो गई कि जनाब अली मोहम्मद ख़ान जो हैं वो तो ना वो एहतजाज में नज़र आए, ना उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है, असद कैसर भी नहीं नज़र आए। तो जो लोग पहले नज़र नहीं आ रहे थे उनकी जगह दूसरे लोगों को अगर लाया गया है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कन्फ्यूजन या तो फैलाई जा रही है जानबूझ के, या फिर ये एक जो अफ़वाहों का सिलसिला होता है वो किया जा रहा है। दरअसल इमरान खान से किसी की भी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि फ़िज़िकल रिमांड के अंदर आप मुलाकात कर नहीं सकते, जो लीगल चीज़ है। दूसरी तरफ इस वक़्त जो बैरिस्टर गौहर हैं उनकी मौजूदगी के अंदर जो है पीटीआई का एक इजलास जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जारी है, जहाँ पर कुछ फ़ैसले किए जा रहे हैं क्योंकि गवर्नर राज का भी बड़ा शोर है कि गवर्नर राज जो है वो लगाया जाने लगा है और वो धमकियाँ दी जा रही हैं और ये सारी चीज़ हो रही है। गवर्नर राज पर आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई के तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों को आज पेश किया गया और उनमें से सिर्फ 5 लोगों को जो है वो रिहा किया गया। बाकी जो लोग थे 300 कुछ 25 या कितने, उनका भी 5 रोज़ का फ़िज़िकल रिमांड जो है वो दे दिया गया है। अच्छा, इस वक़्त ये चीज़ जो हो रही है पीटीआई के अंदर, जो एक किस्म तोड़-फोड़ की बात की जा रही है या पीटीआई ख़त्म-शुद की इस वक़्त जो हुकूमत है और नून लीग का जो सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो पार्टी 9 मई के बाद ख़त्म-शुद नहीं हो सकी, उनको इस वक़्त के जो हालात हैं वो कैसे ख़त्म-शुद कर सकते हैं। आपने उन लोगों की लाशें गिराईं, आपने उन लोगों पे डायरेक्ट फायरिंग की, आप लोग सहाफ़ियों को गिरफ़्तार कर रहे हैं क्योंकि सहाफ़ी हकीकत सामने लेके आ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और आप उनको छुपाने में लगे हुए हैं। और जब आप लोगों की जानें लेते हैं, जब आप लोगों को ज़बरदस्ती जो है उनके साथ करते हैं, तो पार्टियाँ ख़त्म नहीं हुआ करती। पार्टियाँ उस वक़्त ख़त्म होती हैं जब नज़रिया ख़त्म होता है। तो जिस पार्टी का कोई नज़रिया ही नहीं है, जिस पार्टी के पास कुछ है ही नहीं है, वो इस वक़्त बरसरे इक़्तिदार है और क्यों है वो आप सब जानते हैं। तो ये चीज़ कहना कि पीटीआई ख़त्म-शुद हो गई, ये वही लोग हैं जो 9 मई पे भी भंगड़े डालते थे और कहते थे कि अब पीटीआई की टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर वही हाल हुआ कि नून लीग के पास तो बंदे ही नहीं थे कौमी असेंबली में पूरे करने के लिए और पीपल्स पार्टी का तो बहुत ही बुरा हाल था। लेकिन इस वक़्त जो गवर्नर राज की बात हो रही है, अगर ये गवर्नर राज लगाने की बात करते हैं या वहाँ पे गवर्नर राज लगाते हैं, तो जो खैबर पख्तूनख्वा है वो कैसा सूबा है, वहाँ पे किस तरह के हालात हैं, उनके बहुत सारे लोगों की शहादतें हुई हैं, वो आगे अपनी जो वहाँ पे मीटिंग्स हैं या वहाँ पे जो उनकी आपस में डिबेट हो रही है, वहाँ पे वो असला उठाने और इस तरह की चीज़ें की भी बात कर रहे हैं कि हम उठा सकते हैं, हमें मजबूर ना किया जाए। तो अगर हुकूमत ये एक्सपेरिमेंट करना चाहती है तो करके देख ले। इससे मुल्क तो बिल्कुल आगे नहीं चलेगा, बल्कि मुल्क के जो हमेशा जिन लोगों की ख्वाहिश है कि मुल्क के टुकड़े हो जाएँ, जिस तरह इस वक़्त बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, उनके वो जो काकड़ हैं सलार काकड़, उनका पता नहीं लग रहा और बलूचिस्तान अपनी धमकी दे रहा है कि हम पूरा बलूचिस्तान बंद कर देंगे। तो ये चीज़ जो है वो ना हुकूमत के लिए अच्छी है, ना वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छी है, ना वो पाकिस्तान के लिए अच्छी है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो एक तरफ लाशें गिरा चुकी है और फिर उन लाशों को छुपाने के लिए सहाफ़ियों को धड़ाधड़ जो है वो गिरफ़्तार किया जा रहा है। इमरान रियाज़ जो हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका नंबर भी आने वाला है। इस तरह बहुत सारे सहाफ़ियों को जो है वो प्रेशराइज़ किया जा रहा है। भई अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, अगर आप कहते हैं कि एक ही शख्स जो है वो गोली लगने से शहीद हुआ है, तो आप लोगों को बात करने दें, आप लोगों को इन्वेस्टिगेट करने दें। इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी को लेकर आप गार्डियन की रिपोर्ट देख लें, आप अल जज़ीरा की रिपोर्ट देख लें, सब लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि
दर्जनों लोग जो हैं वो मारे गए हैं और सैकड़ों जो है वो ज़ख्मी हैं। तो ये सूरत हाल किसी सूरत भी पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है और अगर ये कोई इस तरह का गवर्नर राज या इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, अलबत्ता ये भी कहा जा रहा है कि जी पीटीआई के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जा सकती है, क्योंकि पाबंदी लगाने की ग्राउंड ऑफ इनके पास जो है वो तैयार है, क्योंकि इस वक्त जुडिशली जो है वो पूरी तरह ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज़ है। इनका अपना जो है वो आईनी बेंच है, वहाँ पर जो पिछले 2-3 दिन से हो रहा है वो उनके जो रिमार्क्स आ रहे हैं वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें वक्ती तौर पर तो इनको एक तकिया दे सकती हैं और ये सारी चीज़ें इनको एक कुशन या कवर दे सकती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जिसके ऊपर चाइना, जिसके ऊपर सऊदी अरेबिया, जिसके ऊपर बाकी दीगर दोस्त ममालिक जो हैं वो कहते थे कि आप स्टेबिलिटी लेके आएँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, तो दिन ब दिन चीज़ें जो हैं उनको और ज़्यादा पुश किया जा रहा है कि वो अनार्की की तरफ जाएँ। उधर से जनवरी के अंदर जब हैंड चेंज होना है, जब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने आना है, तो वो सिचुएशन टोटली डिफरेंट होगी। वो इमरान खान या पीटीआई को लेके मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ जो हैं ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की, वो जंग की तरफ नहीं है, वो अमन की तरफ हैं। अफ़गानिस्तान के साथ जो आप मसला बना कर बैठे हुए थे, जो यूक्रेन की जंग हो रही है, जहाँ पे असला बेच के और डॉलर कमाए जा रहे थे। हाँ, यहाँ पे शोर मचाया जा रहा है कि जनाब स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, 100 इंडेक्स जो है वो क्रॉस कर गया। भाई मुल्क के अंदर लाशें जो हैं छुपाई जा रही हैं, मुल्क के अंदर साफ़ियों को उठाया जा रहा है, मुल्क के अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। एक टके का धेले का कारोबार या इंडस्ट्री जो नहीं चल रही है, लोग बेरोज़गार हैं और आप एक पीटीआई या एक इमरान खान को दबाने के लिए आप उनको कर रहे हैं। अगर पीटीआई को आप दबा भी लेते हैं, पीटीआई के ऊपर आप बैन लगा भी देते हैं, तो वो 24 करोड़ अवाम जो इस वक़्त भूख से तड़प रही है, बिलों से तड़प रही है, बाकी चीज़ों से वो मसाइल के अंदर है, ज़मींदार परेशान है, उनको आप कैसे काबू करेंगे? आप इमरान खान या पीटीआई को शरपसंद जमात कहकर उनके ऊपर पाबंदी लगाएँगे, तो ये लोग जब अपने हक़ के लिए, हुकूक के लिए निकलेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? सलमान अकरम राजा और जो दूसरे हामिद रज़ा हैं, उनके इस्तीफ़ों की बात हुई है। उन्होंने ये जो है वो अपने पैगाम में भी कहा है, क्योंकि सलमान अकरम राजा एक शरीफ आदमी थे, बहुत अच्छा बोलने वाले थे, उनको असेंबली में होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ भी हैंड हुआ और वो कोई जंगजू किस्म के बंदे नहीं हैं, नज़रियात रखने वाले और जज्बात रखने वाले बंदे थे। तो फ़िलहाल उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान ने मुलाकात करके चेयरमैन गौहर को तब्दील कर दिया और अली मोहम्मद खान आ गए, इसमें सदाकत नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल हिट बाय अमजद चौधरी।